तो जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापत। मैं लेके आया हूं आपके लिए भर्ती रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदुस्तान पेट्रोल लिमिटेड में एक वैकेंसी निकली है। जो वैकेंसी किन लोगों के लिए, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, पे ग्रेड कितना मिलेगा, किस तरह से एग्जाम प्रोसेस में, सारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम हर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं और सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर आपको बताते हैं दोस्तों। तो ये है एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जो वैकेंसी निकली है। तो अब किन किन लोगों के लिए निकली है और यह कहाँ पर निकली है सर? तो यह मुंबई हेड जोन में निकली है। अब मैं आता हूँ मेन पर। तो ये हमारा है जो सेकेंड लार्ज पेट्रोलियम है, उसका पूरा बता दिया गया उन्होंने। तो अब मैं तो मेन वैकेंसी पे आता हूँ। तो किन लोगों के लिए वैकेंसी निकली है? तो ऑनलाइन फॉर्म जो डेट है इनकी, वो है इनकी डेट 1 जून 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की फ्रेशर की कैंडिडेट के लिए वो 30 जून है। यदि कोई एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट है तो उसके लिए 15 जुलाई है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म की डेट दी है। अब मैं इसके आगे चलता, किस पोस्ट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वैकेंसी किन किन के लिए, फ्रेशर के लिए कौन सी है और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए कौन सी वैकेंसी है यहाँ पर। तो सबसे पहली पोजीशन है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जिसकी पे स्केल रहेगी 30,000 से 1,20,000। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है। मैक्सिमम एज आपकी 25 होना चाहिए, यानी आप मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25। सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? तो क्वालिफिकेशन आपके पास 3 ईयर का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन। यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आप सभी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, इतना समझ में आया होगा। अगला है आपका जूनियर एग्जीक्यूट सिविल। यदि आप सिविल से आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, या डिप्लोमा करा है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। उसके बाद आपकी सैलरी वही 30,000 से यहाँ पर 1,20,000 होगी। टोटल पोस्ट जो सिविल में निकाली इन्होंने 50 निकाली है। क्राइटेरिया वही, मैक्सिमम एज क्या है 25 है। वैसे ही दोस्तों आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वालों के लिए भी वही सैलरी है। टोटल पोस्ट कितनी है? 15 है। 25 एज होनी चाहिए और फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर में 3 साल का होना चाहिए। वैसे ही होना चाहिए अकेले क्वालिटी कंट्रोल में। तो क्वालिटी कंट्रोल में जो केमिस्ट्री से बीएससी करा है 3 साल का, तो वही यहाँ पर भर सकता फॉर्म को। वो भी उनकी पोस्ट कितनी है? टोटल 19 पोस्ट है। वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियर जो यहाँ पर जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है उनकी सैलरी कितनी है? 50,000 से 1,60,000। यहाँ पर पोस्ट 98 है। बहुत पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए। एज क्राइटेरिया कितना है? 25। और 4 साल का आपने रेगुलर आपने क्या करा, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की है, या इसी से कोई रिलेटेड आपने ब्रांच में इंजीनियरिंग की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो वही आपकी सेम सैलरी है इंजीनियर पोस्ट के लिए 50,000 से 1,60,000 के बीच। टोटल 35 पोस्ट है। जो आपने 4 साल की इंजीनियरिंग करी हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या इससे ऑल ब्रांच, जैसे EE होता है, EX होता है, तो इन सभी में करी है, तो इनमें से किसी में भी करी है तो वो आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे सिविल इंजीनियर कि इन्होंने और 16 पोस्ट निकाली है, जिसमें 25 आपका एज है और 4 ईयर का फुल टाइम सिविल से आपने कोर्स करा है या सर्वाइंग से करा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वैसे ही केमिकल इंजीनियर की निकली है टोटल 26 पोस्ट। अपने केमिकल में आपने इंजीनियरिंग की तो आप भर सकते हो। चार्टेड अकाउंट में आपने CA करा है या मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन किसी भी इसमें किया है तो आप चार्टेड अकाउंट के लिए भर सकते हो। 24 पोस्ट है। वैसे ऑफिशियल HR के लिए भी आप फुल भर सकते हो। आपको 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए इसमें। और ये आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाके इसको पूरा वहाँ से देख सकते हो। वैसे ऑफिशियल इंडस्ट्री इंजीनियर, उसको भी 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट, यानी आपने इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग करी है, या 4 ईयर का फुल टाइम इंजीनियरिंग करी है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट या केमिकल या सिविल इंजीनियर, उसकी टोटल कितनी? 1 पोस्ट है। तो ये तो हमारा हो गया क्वालिफिकेशन, क्या क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें होना चाहिए। उस तरह से ये सारी है। लॉ ऑफिसर के लिए है, सेफ्टी ऑफिसर की भी 2 पोस्ट है यहाँ पर। तो इन सभी के लिए ये पोस्ट है। अब सर और क्या है इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस नोटिफिकेशन को आप देख लीजिएगा। अब बहुत डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली, इन्होंने बहुत सारी पोस्ट इसमें निकाली है। हाँ,
असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज वाले हैं तो उनको 3 साल का या 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उनके लिए 30 एज है और 31 है। यदि ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन वाले के लिए जॉब निकाली उसके लिए उनको 5 साल से नीचे या 5 साल से ज़्यादा का अनुभव भी चलेगा। तो इस तरह से इन सारे में क्या है अनुभव शेयर किया गया है। ये जो पोस्ट है, इन जो पोस्ट है उनके लिए केवल क्या है एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस वाला देख लीजिएगा। अब आपका क्या डिग्री होना चाहिए, आप मैक्सिमम 2 ईयर एज रिडक्शन विल बी एप्लीकेशन अबव द मेंशन पोजीशन। आपको 2 साल का यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 2 साल की छूट मिलेगी। तो ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के आपके सिलेबस है कि इतनी जो ब्रांचेस है वो इतनी सारी ब्रांचेस जो इलेक्ट्रिकल में आती है वो भर सकते हो। वैसे इंस्ट्रूमेंट में ये सारे भर सकते हो, सिविल में ये सब भर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर सीबीटी एग्ज़ाम होगी, तो जो कैंडिडेट सीबीटी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उनको मेरिट बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग उनको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और टेस्ट वाले को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये प्रोसेस रहेगी इनकी कि सीबीटी एग्ज़ाम होगी, उसके बाद इनका आपका इंटरव्यू होगा, उनके लिए कॉल लेटर आएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कल।